जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन के बारे में। हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर का आज तकरीबन तीसरा लेक्चर है। इसको हमने वन शॉट में करना था, लेकिन थोड़ी वीडियो सी स्प्लिट हो गई। अच्छा सॉरी। रेक्टिफिकेशन को आप यानी कि बेसिकली समझो तो आपको कोई भी चीज़, इसमें कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो आपके लिए रेक्टिफिकेशन बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं आते तो पिछली एक वीडियो है, तकरीबन 10 से 15 मिनट वीडियो है, उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। रेक्टिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, वेरी गुड, जिसमें एसी करंट को कन्वर्ट किया जाता है डीसी करंट में। आपने पढ़ा है, आपके घरों में होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? जो आपने सोलर लगाए होते हैं अपने टेरेस में, तो वो सोलर क्या करते हैं? डीसी एनर्जी जनरेट करते हैं, डीसी करंट जनरेट करते हैं। और वो डीसी में जो आपका इन्वर्टर लगा होता है, आपने घर में देखा होगा इन्वर्टर, तो वो इन्वर्टर क्या करता है? उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन रेक्टिफिकेशन ये एक उल्टा प्रोसेस है। ये क्या करता है? रेक्टिफिकेशन एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को वन डायमेंशन करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये क्या है? एक लेट सपोज बल्ब है, और ये बल्ब आपके पास लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ये बल्ब, ये यहाँ पर एसी करंट आया, ठीक है, एसी एक एसी डायरेक्शन में गया और फिर वापस भी ऐसे आया, ठीक है, एक क्लॉकवाइज के साथ और फिर एंटी क्लॉकवाइज के साथ, ये एसी था। अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि ये क्लॉकवाइज तो आया मगर वापस एंटी क्लॉकवाइज नहीं गया। हमने इसकी फिर चेंज डायरेक्शन को हमने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एसी में हमने लोड जो लगाया था उसमें कोई इस तरह प्रोसेस नहीं था, बस सीधा एसी जो सोर्स था उसमें एसी करंट आया एक डायरेक्शन से, फिर रिवर्स हो गया। यहाँ पर एक डायरेक्शन में आया लेकिन रिवर्स को हमने ब्लॉक कर दिया। तो ये बल्ब वन, बल्ब टू, तो यहाँ पर हम इस यानी कि यहाँ पर हम सर्किट के साथ क्या करते हैं? हम सर्किट में टू डायरेक्शनल करंट को वन डायरेक्शन में चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और वो डिवाइस जिसमें हम रेक्टिफिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। असल में ये डायोड होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। डायोड पीएन जंक्शन होता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 1, द अपोजिट मैनर प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन इज। रेक्टिफिकेशन का उल्टा प्रोसेस क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्टर आपके घर में जो है वो उल्टा डीसी टू एसी करंट चेंज करता है, ठीक है। तो इन्वर्जन एक डिवाइस है जो क्या करता है? इन्वर्टर डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन। अच्छा, जैसे कि आपने पिछले वाली वीडियोस में पढ़ा था कि पी टाइप को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं बैटरी के से, तो इनसे और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। सो ये कंडक्ट करता है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को ये कंडक्ट करता है। लेकिन अगर हम पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये रिवर्स बायस कहलाता है और ये करंट को कंडक्ट नहीं करता है। तो जितने भी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, ऑल रेक्टिफिकेशन प्रोसेस नीड डायोड एज रेक्टिफायर। इनको क्या चाहिए? डायोड चाहिए रेक्टिफिकेशन के तौर पर। रेक्टिफिकेशन कैन बी डन बाय यूजिंग डायोड। रेक्टिफिकेशन आपको डन भी कर सकते हो डायोड के इस्तेमाल करके। पी एन जंक्शन होता है, पी और एन, ठीक है। डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट पास करता है, ठीक है। डायोड जो होता है वो एक डायरेक्शन में करंट पास करता है। अच्छा, इसका आइडिया क्या है? मेन द प्रोसेस इन विच इनपुट आपका अल्टरनेटिंग करंट हो और आउटपुट आपको डायरेक्ट मिले, ठीक है। इन अगर आपको एक वेरिंग करंट है, ठीक है, एक वेरिंग करंट है पॉजिटिव क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको अगर ये कन्वर्ट करे सिंगल किसमें? इसमें सिंगल वन डायरेक्शन पल्स में, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पर हमारे पास रेक्टिफिकेशन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? ये इनपुट है, इनपुट आपने एसी देना है तो एसी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। और आपके पास क्या होता है? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन चूंकि हम रेक्टिफिकेशन में एसी को हमने डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम एसी सोर्स लगाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है? जिसमें आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफाई हो
और हाफ वेव स्किप हो, यानी कि हाफ वेव को ये रेक्टिफाई करे और हाफ वेव को बिल्कुल स्किप करे, इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ए टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच ओनली द हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का जो हाफ साइकिल होता है उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है वर्किंग में, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो फॉरवर्ड बायस करंट को फ्लो करता है एंड ट्रांसफ़र ए पॉजिटिव हाफ साइकिल टू आउटपुट, और ये ट्रांसफ़र करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट में, पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट में। तो अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो पी टाइप के साथ और नेगेटिव को कनेक्ट करते हो एन टाइप के साथ, तो डायोड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये आपके पास AC इज अपोजिट एंड थस एट द टाइम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P टाइप एंड पॉजिटिव टर्मिनल एट द सेम टाइम कनेक्टेड टू N टाइप, थस रिवर्स बायस फॉर्म्ड विच, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल आप P के साथ कनेक्ट करते हो और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो आप N के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये कंडक्शन कर सकता है, करंट को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, वो टाइम जिस टाइम में नेगेटिव टर्मिनल के साथ P टाइप कनेक्ट हो और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ N टाइप कनेक्ट हो, तो ये रिवर्स बायस होता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। और ये कंडक्शन नहीं शो करता है, कंडक्ट नहीं करता करंट को, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज को पास करेगा। ये आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज को ब्लॉक करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर ये कभी एक को ब्लॉक करता है और एक को पास करता है, तो इसका मतलब ये जो करंट होगा वो फिर से क्या होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। तो फिर ये हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो पूरा साइकिल होता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो पूरा साइकिल होता है, ये पूरा साइकिल होता है, ये पहले सिर्फ एक साइकिल को कन्वर्ट किया जाता है, अभी दोनों साइकिल को कन्वर्ट किया जाएगा DC में, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक इस तरह आपने बॉक्स बनाना है, ठीक है। इस तरह आपने एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर आपने क्या करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस बनानी है, एक रेजिस्टेंस है। आपने क्या करना है, इस तरह से एक एरो लगानी है। अच्छा, इसके बिल्कुल पैरेलल इस तरह एक एरो और लगानी है, फिर यहाँ से एक एरो, फिर यहाँ से इसके पैरेलल, और इसको आपने कनेक्ट करना है किसी वोल्टेज के साथ, AC वोल्टेज के साथ। तो AC वोल्टेज कभी पॉजिटिव यहाँ होता है, कभी यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट है, इसके P टाइप के साथ और इसके N टाइप के साथ, तो ये यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा और ये करंट को पास किया करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव साइड कनेक्ट हुआ, तो अगर नेगेटिव N टाइप के साथ कनेक्ट है, ठीक है, तो ये और N टाइप P के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर कंडक्शन नहीं शो करेगा करंट, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आकर ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये जब यहाँ पर होता है तो फिर से ये करंट को पास कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, एट फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये करंट गया और यहाँ से ये P के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से ये पास हो गया और फिर से ये यहाँ से ये फिर P के साथ कनेक्ट है, तो ये फिर चला गया, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, अकर्स बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल N टाइप कनेक्टेड, तो यहाँ पर करंट पास नहीं होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर करंट क्या होता है, पास होता है, ठीक है, क्योंकि ये P के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर करंट P के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर फुल वेव, ये जो वेव पहले आ रही थी इसको फिर से चेंज किया गया है, यानी कि इसको फिर से चेंज किया गया है फुल वेव के साथ, ठीक है, और लेकिन वन डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन।